अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप लोगों की 10th क्लास की जो पेपर्स की स्कीम है वो अपडेट हो चुकी है और आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। इसमें से आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे आप लोगों के कवर हो रहे हैं और इस वीडियो में आप लोगों के पूरे मुकम्मल सब्जेक्ट्स की आपको पेरेंट स्कीम बताएगी, जिसमें से आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बताया जाएगा कि किस चैप्टर में से कितने सवाल आने हैं और कौन कौन से सवाल आने हैं। तो अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स वो पूछते हैं कि ये किस बोर्ड के लिए, तो आप बोर्ड्स जो है ना नोट कर लें, ऊपर मैंने लिख दिए हैं। पंजाब के तमाम बोर्ड्स लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, सहीवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर के लिए हैं ये सवाल। ठीक है, ये स्कीम इन बोर्ड्स के लिए है। और अब मैं आपको बताता हूँ ये तालीम सिटी की तरफ से जो है ना ये जारी की गई है। और मैं आपको सबसे पहले फ़िज़िक्स की बताता हूँ कि मैट्रिक के 10th क्लास की फ़िज़िक्स की पेरेंट स्कीम आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पहले इसकी बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। और इसके बाद आप लोगों के लिए जो है ना मैं गेस्ट पेपर और गोल्डन गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। जो लोग पैसे दे लेकर जो है ना आप लोगों से नोट्स शेयर करते हैं, तो मैं वो आप लोगों को फ्री में देने वाला हूँ इसी चैनल पर। आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं आपको जो है ना बताता हूँ कि आपका जो चैप्टर नंबर 10 है फ़िज़िक्स का, चैप्टर नंबर 10 में से ही शुरू होता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 से ख़त्म किया था और यहाँ चैप्टर नंबर 10 से शुरू होगा। तो आपकी जो है ना MCQs आपकी जो है ना नंबर ऑफ़ 1 MCQs आएगी, आपके नंबर ऑफ़ 3 MCQs। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 10 में से एक, ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में से एक, और चैप्टर नंबर 12 में से 2, और चैप्टर नंबर 13 में से 1, और चैप्टर नंबर 14 में से 1, और चैप्टर नंबर 15 में से 1, और चैप्टर नंबर 16 में से भी 1, और चैप्टर नंबर 17 में से 1, और चैप्टर नंबर 18 में से 1। और इधर आपको बताता हूँ कि ये है नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 10 में से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो 3 आने हैं, और चैप्टर नंबर 11 में से 2 आने हैं, और नीचे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में से 3, और चैप्टर नंबर 13 में से 3, और चैप्टर नंबर 14 में से 3, और चैप्टर नंबर 16 में से 3, और चैप्टर नंबर 16 में से 2, और चैप्टर नंबर 17 में से 3, और चैप्टर नंबर 18 में से 2। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। और आपको शॉर्ट क्वेश्चन की जो डिवीजन है वो किस तरह से की जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें से आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें बताया जाएगा कि आपको इसे 5 सवाल कीजिए। तो वो 5 सवाल कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? चैप्टर नंबर आपके 14, 15 एंड 18 ये इसमें से आएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 में से 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 15 में 3, और चैप्टर नंबर 18 में से 2। ये टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से आपने करने हैं 5। और चैप्टर नंबर 3 हो गया आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में से आपने क्या करना है, इसमें से भी आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने इनमें से कोई 5 करने हैं। और चैप्टर नंबर 11 इसमें तो जो बनेगा, चैप्टर नंबर 11 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 17 में से भी 3 आएंगे। और आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से भी आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने कोई इनमें से 5 करने हैं, और चैप्टर नंबर 10 में से आपने 3 करने हैं, और चैप्टर नंबर 12 में से आपने 3 करने हैं, और चैप्टर नंबर 16 में से भी आपने 2 करने हैं। ये आपकी होगी डिवीजन्स। और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन्स और उनके जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो इसमें से जो है ना क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा, इसमें आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट बी। ठीक है, तो इसमें से आपका जो पार्ट 1 होगा वो आएगा 10 और 16 में से। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के हिसाब से आ सकता है। और इसका जो बी पार्ट होगा वो होगा 12, चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। और अब बात करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में से आपके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। जो ए होगा वो होगा मतलब उसका न्यूमेरिकल आ सकता है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 में से। और उसके बाद आपका बी पार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 17 में से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होगा, इसमें भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। और इसका जो पार्ट ए होगा वो उसमें से न्यूमेरिकल आएगा, वो न्यूमेरिकल आ सकता है चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 में से। और इसका जो बी पार्ट थ्योरेटिकल है वो आएगा चैप्टर नंबर 18 में से। अब आगे चलते हैं, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। 10th क्लास की केमिस्ट्री की जो पेरेंट स्कीम है आप लोगों के सामने जो है ना, पहले मैंने इसका चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसकी डिवीजन्स दिखाऊंगा। इसका जो चार्ट्स है आप लोगों का आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 MCQs और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर नंबर 10 में से 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 11 में से 1 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के ज़्यादा है ना। और चैप्टर नंबर 12 में से आपका 1 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं 1 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 13 में से भी आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा, इसमें से भी आपको
दो MCQs, दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन 13 चैप्टर में से। और चैप्टर नंबर 14 में से आपका एक MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और चैप्टर नंबर 15 में से आपका 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 में से भी इसी तरह से एक MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 16। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन्स देखनी है तो ये चार्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की आपने डिवीजन्स देखनी है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन इस हिसाब से बनेगा कि इसमें से आपका क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए चैप्टर नंबर 9 में से और पार्ट बी चैप्टर नंबर 13 में से। और इसी तरह चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है वो उसके भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 15 में से। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें से भी आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। आपका जो पार्ट ए होगा वो चैप्टर नंबर 12 और पार्ट बी आपका चैप्टर नंबर 16 में से। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की तरफ। जी, तो बायोलॉजी की बता देता हूँ। बायोलॉजी में से आप लोग देख सकते हैं चार्ट मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिया है। और अब मैं आपको यहाँ पर आप लोग इसको चार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। और आगे जो है ना मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसका शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये चार्ट्स आपने देख लेना है। अगर मैं इसको पढ़ने बैठ जाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको कह देता हूँ कि आप इसको खुद देख लीजिएगा। और इसका जो शॉर्ट क्वेश्चंस का डिवीजन्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में से। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। और इसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा वो चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से बनेगा। चैप्टर नंबर 10 और 12 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से 2 आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसमें से भी आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने सिर्फ 5 करने हैं। और इसमें से 5 आपने जो वो करने हैं। चैप्टर नंबर 13 में से आपके 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से भी 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 15 में से 4 आएंगे। ये आपका 8 हो जाएंगे और इसमें से आपने 5 करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें से भी इसी तरह से चैप्टर नंबर 16 में से 4 और चैप्टर नंबर 17 में से 2 और चैप्टर नंबर 18 में से 2, ये आपके 8 हो जाएंगे और इसमें से भी आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप किस तरह से होंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो होगा उसमें से ए पार्ट और बी पार्ट होगा। ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 11 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 होगा जिसमें कोई ए और बी पार्ट होंगे। ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 में से होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। ए और बी पार्ट होंगे। ए पार्ट इसका चैप्टर नंबर 17 और बी पार्ट इसका 18 में होगा। ठीक है, ये आपकी हो गई इसकी बायो की। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अब कंप्यूटर अगर किसी है, अक्सर मोस्टली स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं होती मैट्रिक में, तो इसको आप खुद देख लीजिएगा। अगर आप कोई कंप्यूटर के हैं स्टूडेंट्स तो आप ये देख लीजिएगा। ये आपकी पेरेंट स्कीम है, ऊपर आपका चार्ट बना हुआ है और नीचे आपकी डिवीजन्स बनी हुई हैं। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बने हुए हैं। आपने खुद देख लेना है। मैं इसको मतलब ज़्यादा नहीं टाइम लेना चाहता आप लोगों का। अब पाक स्टडी का भी इसी तरह से आप लोगों ने देख लेना है। ये भी मतलब बहुत ही कम इसमें होता है आपका जो है ना, ये अच्छा हो जाएगा पाक स्टडी का पेपर, क्योंकि सारा ही बुक के एंड में से आता है। और आप लोगों को मैं बताऊं तो आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोगों ने इसमें खुद देख लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ से, इसके लॉन्ग क्वेश्चन पाक स्टडी के शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन्स। तो अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की। तो इसका भी चार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बनाने बैठ जाऊं, तो इसका भी आपको चार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ इसको आपने देख लेना है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या देख लेना है। अब ये इसका आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन्स भी आपको नज़र आ रही होंगी कि किस चैप्टर में से कितने आएंगे और कौन सा क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से बनेगा। ये आपको डिवीजन्स नज़र आ रही हैं, ऊपर आपको चार्ट्स नज़र आ रहा है और नीचे मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन के डिवीजन्स भी बता देता हूँ। अच्छा, इसमें से अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, उसमें से ए और बी पार्ट होंगे। जो पार्ट ए होगा एक चैप्टर में से आएगा और जो पार्ट बी होगा दूसरे चैप्टर में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो इसमें ए और बी पार्ट होंगे। पार्ट ए चैप्टर नंबर 3 और पार्ट बी चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो इसमें से भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए आएगा चैप्टर नंबर 5 में से और बी आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें से भी ए और बी पार्ट होंगे। ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 7 में से और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 13 में से। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात
बात करते हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने पता है क्या करना है, आप लोग एक एक चैप्टर को उठा लेते हो, चैप्टर नंबर 9 उठा लेते हो थ्योरम मसले के लिए, या आप चैप्टर नंबर 12 उठा लेते हो। मैं आपको यही कहूँगा कि आपने दोनों करने हैं, चैप्टर नंबर 9 भी करना है, चैप्टर नंबर 12 भी करना है। पिछले साल पता है क्या हुआ था, इसी तरह हुआ था कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे वो चैप्टर नंबर 12 में से करके गए बैठे थे, लेकिन वहाँ से चैप्टर नंबर 9 में आ गया था, और जो स्टूडेंट 9 करके गए थे और उनका चैप्टर नंबर 12 में से आ गया था, और उनके ये 8 नंबर का होता है। तो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। और अब मैं आपको बताऊं कि मतलब उर्दू का अगर आपको मैं बताऊं तो उर्दू को भी मैं बता देता हूं। उर्दू क्योंकि अक्सर आप लोगों को उर्दू का पता नहीं होता, तो उर्दू का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो MCQs हैं वो 15 मार्क्स की होंगी, और वो कहाँ कहाँ से आएंगी, वो नसर में से आएंगी 7 MCQs, नज़म में से 2 MCQs, गज़ल में से 1 MCQs, कवायद इंशा ग्रामर की रूह से इसमें से 3 आएंगी, अराब दुरुस्ती तलफ़ुज़ इसमें से 2 आएंगी, ठीक है। उसके बाद हिस्सा इंशाया पे आ जाते हैं। हिस्सा इंशाया में इशार की तशरीह, नज़म 4 हिस्से 4 में से 3, गज़ल 3 में से 2, ठीक है। आपका जो सवाल नंबर 2 होगा उसमें से इशार की तशरीह, नज़म, और इसमें से 3 गज़ल और 2 में से 2, 3 में से 2, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो होगा वो होगा पैराग्राफ की तशरीह। पहला पैराग्राफ हिस्सा नसर के पहले निसफ़ असबाक से, जबकि दूसरा पैराग्राफ बकाया निसफ़ हिस्से से होगा। मुसन्निफ़ का नाम आधा नंबर, सबक का उन्वान आधा नंबर, अल्फाज मानी कुल 4 होंगे, हर मानी का आधा नंबर है, 2 नंबर, तशरीह हर पैराग्राफ 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर आपका 4 होगा, उसमें से मुख्तसर सवाल हो। हिस्सा नसर में से 5 आएंगे, और हिस्सा नज़म में से 2 आएंगे, हिस्सा गज़ल में से 1 आएगा। 8 में से कोई आपने 5 करने होंगे, ठीक है, आपको 8 दिए जाएंगे, इनमें से आपने कोई 5 करने होंगे। और आपका जो सवाल नंबर 5 होगा उसमें से होगा आपका सबक का खुलासा। पहला खुलासा किताब के पहले निसफ़ से, जबकि दूसरा अगले निसफ़ हिस्से से होगा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, उसमें से मज़ामीन हैं। पहले निसफ़ में से 1, दूसरे निसफ़ से 2, दिए गए उन्वानात में से 1, ठीक है। कुल 3 में से 1 तहरीर करना होगा। आपको 3 दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें से आपने 1 तहरीर करना होगा। ये बिल्कुल आसान होंगे। उसके बाद आपने पहले, अगर आपकी बुक में से है ना, आपके अपनी बुक में से 5-6 पहले अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, तो उनमें से आपका 1 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसकी। अब सवाल नंबर 7 की बात करते हैं, तो इसमें तफ़हीम इबारत या इशार पर मबनी सवालात, इसमें सवालात दिए जाएंगे। आपने 4 से 5 सवालात या 1 इबारत का मफ़हूम करना होगा, ठीक है। तो ये होगी इस तरह से। अब इंग्लिश अगर मैं आपको कराने बैठ जाऊँ तो इंग्लिश का जो है ना ज़्यादा हो जाएगा टाइम। तो मैं यही कहूँगा कि मैं स्क्रीन पर जो चला रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने इसको देख लें, आप लोग इसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी। आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 19 दिए जाएंगे, और इन्हीं को आपने अटैम्प्ट करना होगा। और ABCD ये चूज़ करेक्ट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, ये इनमें से MCQs आपके, ठीक है। अब सब्जेक्टिव पार्ट जो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपको 8 दिए जाएंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज या पहले 3 आपके जो होंगे ना लेसन, उनमें से ये आ सकते हैं। पहले 3 आपके जो लेसन हैं उनमें से आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपने अच्छे तरीके से पहले 3 लेसन कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें से आपका ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ होगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसकी उर्दू करनी होगी। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आपने समरी या स्टैंजा ऑफ पोएम, मतलब 5 मार्क्स होगा, तो आपने इसमें समरी करनी है, उसका स्टैंजा करना है, और पोएम करनी है उसकी, ठीक है, जिस तरह आपके टीचर ने आपको बताया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से आपने 1 ऐसे आउट ऑफ 3 और 1 पैराग्राफ आउट ऑफ, मतलब इसमें से आपको चॉइस दी जाएगी कि आपने 3 आपको मज़ामीन दिए जाएंगे, आपने उसमें से 1 करना होगा, या आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उनमें से आपने 1 करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें से आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर आपने करनी है, जो कि पेज नंबर 169 से 175 तक आप लोगों को मिल जाएंगी, इन्हीं में से आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, उसमें से पेयर्स ऑफ वर्ड होंगे। इंग्लिश ग्रामर पेज आपका जो है मतलब पेयर्स ऑफ वर्ड आपके जो हैं पेज नंबर 175 से 178 तक आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे, इसी में से आप आएगा। ये जो 3 पेजेस हैं, इन पेजेस में से ही आपका बनेगा। उसके बाद ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू टू इंग्लिश फ्राम इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर की रूह से आपका जो एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ये 8 मार्क्स का है। आपने इसको पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 137 से 147 10 पेजेस हैं।
10 पेजेज़ हैं, आपने इस 10 पेजेज़ को अच्छे तरीके से कर लेना है और आपका एक हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें आपको पूरे के पूरे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आप लोग इसने वीडियो को पूरा देखा है तो आप लोग बड़े लकी हैं कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी पेयरिंग स्कीम एक ही वीडियो में मिल चुकी है, क्योंकि अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स भागते रहते हैं, उनको सही तरीके से नहीं मिल पाती किसी ऑथेंटिक जगह से। तो भई मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं तो 8 सब्जेक्ट्स का ही बता दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर हुई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें। आगे मैं आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें आपकी जिस तरह से हेल्प होगी मैं करता रहूँगा। आपको हर तरह से अपडेटेड करूँगा और आपसे गुज़ारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों का भी हक बनता है कि साथ दीजिएगा। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।